हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं बायो फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन के बारे में। और ये मैं आपको देने वाला हूँ यूनिट वाइज। तो वीडियो में काफ़ी डिले है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो अभी मैं रिकवर हो गया हूँ और मैंने काम अपना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बना लिए हैं। बाकी के जो यूनिट है उनके मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। तो अभी मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और नोट्स ज़्यादा बड़े ना हो, इसलिए मैंने क्या है अलग अलग यूनिट्स में तोड़ दिया है इसका जो सॉल्यूशन है। तो आज मैं पहली और दूसरी के आपको प्रोवाइड करा दूंगा और अदर जो यूनिट्स हैं उसके मैं आपको कल दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायो फार्मास्यूटिक्स काफ़ी टफ सब्जेक्ट आपको लगता होगा और थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स मैंने काफ़ी इजी बनाए हैं और काफ़ी इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप बड़ी आसान तरीके से ये नोट्स को पढ़ के एग्जाम दे सकते हो। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सारे करने हैं क्योंकि छटे हुए क्वेश्चन हैं और यही इंपॉर्टेंट है कि हर साल इन्हीं में से जो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है हमारा डिफाइन एब्जॉर्प्शन, और आपको इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताना है ड्रग एब्जॉर्प्शन का, और आपको बताने हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार 2 नंबर में केवल आपसे डिफाइन करने को बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन, कई बार आपसे जो है केवल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लेते हैं, और कई बार जो है आपसे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन पूछ लेते हैं। तो कई तरीके से अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है या सिंपल सा कोई मैकेनिज्म पूछा जाता है या फिर फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन पूछे जाते हैं, वो भी कम मार्क्स में, यानी 5 नंबर में या फिर 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है जितना मैंने इसमें दिया है। तो सबसे पहले आपको एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखनी है। छोटा सा आपको ये चार्ट, ये डायग्राम टाइप का आपको बनाना है। ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और आपको नंबर भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। और इसके बाद आपको फैक्टर अफेक्टिंग लिखना है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये सिंपल से इसके फैक्टर अफेक्टिंग है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 5 नंबर में, तो आप केवल इतना ही लिखना। और इसके बाद आपको ये GIT एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग आपको थोड़ा सा लिख देना है। हालांकि ये जो GIT एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है ये काफ़ी बड़ा है, ये 7 नंबर और 10 नंबर में भी पूछा जाता है, लेकिन ये मैंने अभी आपको बेसिक बताया है ताकि आपसे अगर कम नंबर में पूछा जाता तो आप इतना ही लिख देना। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, या फिर जो है एक और अलग तरीके से पूछते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू GIT। तो GIT क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कैसे जब हम ड्रग को लेते हैं तो उसके बाद उसका कैसे एब्जॉर्प्शन होता है GIT के अंदर, तो उसका जो पूरा आपको प्रोसेस है वो बताना है। तो 2 तरीके से पूछा जाता है। अगर आपसे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग तो अगर आपसे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन पूछा जाता है 7 नंबर में, तो आपको यही लिखना है GIT वाला। और अगर GIT लिख के अगर पूछते हैं क्वेश्चन में, तब भी आपको ये GIT वाला ही लिखना है। तो इसके अलग अलग जो है मैकेनिज्म ऑफ जो है ड्रग एब्जॉर्प्शन है, तो आपको पहले थोड़ा सा इसकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद आपको जो है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन के आपको अलग अलग पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहला होता है पैसिव डिफ्यूजन, पोर ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेट डिफ्यूजन। उसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर आता है आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन, फिर आता है हमारा आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, फिर आता है हमारा एंडोसाइटोसिस। तो ये इसके अलग अलग जो है मैकेनिज्म है। अब इन सभी को आपको डिफाइन करना है अलग अलग। तो यहाँ पे मैंने जितना शॉर्ट हो सकता है और जितना इंपॉर्टेंट है केवल मैंने वही लिखा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, तो आपको इन्हें ज़रूर पढ़ना है। ये आपको इक्वेशंस बीच बीच में देखने को मिलेंगी, तो इन्हें आपको टफ समझने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। तो बिल्कुल सिंपल है। आपको पैसिव डिफ्यूजन इसमें जो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बाकी सारे शॉर्ट हैं। फिर आता है हमारा पोर ट्रांसपोर्ट, और फिर आ जाता है हमारा फैसिलिटेट डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है हमारा, और देन आता है हमारा आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन, और फिर आता है हमारा आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, और फिर हमारा सबसे लास्ट आता है एंडोसाइटोसिस। तो इसमें भी हमारे 2 टाइप के रहते हैं, फेगोसाइटोसिस तो आपको, और फिर रहता है हमारा पिनोसाइटोसिस। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस आपको दोनों जो है अलग जो है मेथड लिख देने हैं। तो यहाँ पे अब हमारा जो GIT के अंदर जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है उसका जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। ये ज़्यादा नंबर में आपसे पूछा जाएगा, 5 से 7 से या 10 नंबर में जो है पूछा जा सकता है, या फिर जो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा अगर इसे 10 नंबर पर पूछा जाएगा तो इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आपको GIT का मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन भी लिखना पड़ेगा और साथ में ये फैक्टर अफेक्टिंग भी दिए हैं, तो ये भी आपको लिखने पड़ेंगे। तो आपका जो 10 नंबर का जो पूरा जो आंसर है वो बन जाएगा। और नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो प्रोटीन बाइंडिंग से आता है। तो प्रोटीन बाइंडिंग में अलग अलग तरह की प्रोटीन बाइंडिंग होती है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है। तो आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा इसमें फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग पढ़ना है, और सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग।
तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आपको प्रोटीन बाइंडिंग का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए और फैक्टर अफेक्टिंग आप कर लेना। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें प्रोवाइड करा दी हैं। पहले आपको प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में पता होना चाहिए और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग बता दिया है आपको। तो ये भी जो है 5, 7 या 10 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और आंसर भी इसका मैंने अच्छे तरीके से लिखा है, तो आपको जो कोई दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। तो पूरा आपको लर्न करना है, अच्छे तरीके से समझ के करना है। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग आते हैं, तो सभी को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बस फैक्टर अफेक्टिंग मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। तो अलग से तो नहीं पूछे जाएंगे, किसी क्वेश्चन के साथ जो है मेंशन करके पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हो सकता है 5 नंबर में कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाए, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का जितना शॉर्ट हो पाता है मैंने इतना कर दिया है, ताकि आपकी समझ में आ जाए और पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। इसके बाद आपको स्टेप इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। ये डायग्राम आपको जरूर बना लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। और फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, अगर पूछा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग तो आप इतना लिख दोगे तो 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। बात करते हैं यूनिट 2 की, तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रीनल एक्सक्रीशन से आता है। हालांकि इसमें एलिमिनेशन की भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसे मैं बाद में मेंशन कर दूंगा जब मैं आपको अदर यूनिट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, तो आप उसे पढ़ लेना। छोटी छोटी डेफिनेशंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रीनल एक्सक्रीशन का है और आपको फैक्टर अफेक्टिंग बताने हैं रीनल एक्सक्रीशन के। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें दे दी हैं। रीनल एक्सक्रीशन क्या होता है, बड़ा आसान है। आपने जो है किडनी में नेफ्रॉन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसी में जो है ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। तो बड़ा आसान है, आप डायग्राम से ही समझ जाओगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने दे दी हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर प्रिंसिपल प्रोसेस दी है, ये आपको जो है ये डायग्राम आपको याद कर लेना है, बना के प्रैक्टिस कर लेना, आसान तरीके से हो जाएगा। इसके बाद ये डायग्राम में जो चीज़ें दी गई हैं उसी के बारे में जो है यहाँ पे लिख दिया है इसके साइड में। और फिर कुछ पॉइंट्स और दिए हैं नीचे, कुछ आपको फार्मूला टाइप का ये दिया हुआ है, ये आपको याद करनी है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग याद करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा छोटा एक क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट करके आपसे पूछ सकते हैं, वो रीनल क्लियरेंस का है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है डिफाइन करने के लिए। तो डिफाइन में इसकी बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तो शॉर्ट नोट जो है पूछ सकें तो आप जो है इसमें लिख देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बायो अवेलेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और 10 नंबर में पूछा जाता है। और छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से 5 नंबर में, 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इसमें से जो टुकड़ों में भी पूछ सकते हैं, जैसे 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी, और आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है बायो अवेलेबिलिटी के, तो ये जो है 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। और अगर आपसे मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी पूछ लेता है तो ये जो है 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें जो लेंथी से क्वेश्चन है, इसके पार्ट हैं, तो वो जो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको पूरा बायो अवेलेबिलिटी पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने क्या अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, उसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं मैंने, डेफिनेशन दे दिए हैं यहाँ पे, और अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और बायो अवेलेबिलिटी है, तो ऑब्जेक्टिव भी इसमें 4-5 है, आप याद कर लेना। और नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट और बायो अवेलेबिलिटी, 10 नंबर में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है आपको, तो इसे ज़रूर कर लेना, जितना याद कर पाओ अच्छे से कर पाओ उतना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है मेथड दिए हैं मेजरमेंट और बायो अवेलेबिलिटी के, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की गई है, तो आप जो है याद कर लेना। ये डायग्राम, ये चार्ट देख रहे हो आप, ये आपको ज़रूर याद कर लेना, एक ग्राफ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाने पड़ेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे हमारा पूरा हो जाता है, ये इसका दूसरा जो है पार्ट है। और नेक्स्ट हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग मेथड्स दिए हैं आपको, अलग अलग ग्राफ्स दिए हैं। तो यहाँ पे जो है बायो अवेलेबिलिटी जो है कैलकुलेशन यहाँ पे दी गई है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, हालांकि ये इसी का पार्ट है लेकिन अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार इसी से, मेथड ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, ये 10 नंबर में पूछा जाएगा अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं ये नोट्स। तो यहाँ पे बड़ी आसान लैंग्वेज में नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, कुछ भी दिक्कत आए, कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ लेना, हालांकि बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये यूनिट 1 और 2 के मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, और अदर जो यूनिट्स हैं उसके मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। तो हर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन बनाने में 2 दिन का टाइम लगता है, और अच्छे तरीके से आंसर लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, वेट तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम भी वेस्ट हो चुका है। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, लेकिन अब मैं कंटिन्यू कर दूँगा, और एग्ज़ाम से पहले सारी सब्जेक्ट के प्रोवाइड करा दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई यूनिट के सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।